गुड मॉर्निंग। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। एक और अवसर, एक और मौका प्रभु के वचन के अंदर देखने का, प्रभु के वचन से निर्देश पाने का। आज हम भजन संहिता 37:5 के ऊपर मनन करेंगे। क्यों करना, छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम शुरू करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस अवसर के लिए, इस सुबह के लिए। एक बार फिर प्रभु तूने हम पर अनुग्रह किया है और हम तेरे अनुग्रह को ग्रहण करते हुए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आज हम तेरे वचन के द्वारा तेरी महिमा को देखते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। हम भजन संहिता 37 और उसकी 5वीं आयत को देखेंगे, जिसमें परमेश्वर इस प्रकार उत्साहित करता है हमें कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उसी पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे मन की आंखों को खोल रहा है कि हम अपने सब मार्ग, सारी चिंताओं, सारे जो भी परिस्थिति है उसको उसके ऊपर छोड़ें, उस पर भरोसा रखें। वो वादा कर रहा है कि वही पूरा करेगा। हम आज की परिस्थिति में सांसारिक नजरिए को देखते हैं। ऐसा दिखता है कि जैसे परमेश्वर को हमारा ख्याल ही नहीं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रार्थना का उत्तर ही नहीं आ रहा। सच तो यह है कि प्रकृति के नियम के अनुसार हम वही काटते हैं जो हमने बोया है। यह साफ है कि मनुष्य ने कोई ऐसा कदम नहीं छोड़ा जिसके द्वारा वातावरण और प्रकृति का नाश न हुआ हो। आज की परिस्थिति में आज की परिस्थिति भी हमारे कर्मों का नतीजा है। जो हम कल तक कर चुके हैं उसका परिणाम तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। क्या हम इस सच्चाई को नकार सकते हैं? नहीं। हम वातावरण व प्रकृति के अनुसार चलकर इसे बचा सकते हैं, लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया है। इसे शुरू करना ही विश्वास का पहला कदम होगा। आत्मिक नजरिया। प्रभु का वचन इस संदर्भ में हमें क्या आदेश देता है? पहला थिस्सलुनीकियों 5:16, 17 और 18 इस प्रकार उत्साहित करता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो कि मसीह यीशु में परमेश्वर की तुम्हारे लिए यही इच्छा है। हम इन तीनों पहलुओं को देखते हैं 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत में। सदा आनंदित रहो। हम हर परिस्थिति में आनंदित नहीं हैं। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। लगातार प्रार्थना नहीं कर पाते, एक चिंता दूसरी चिंता, हर बात में धन्यवाद नहीं कर पाते, जो कि प्रभु ने कहा कि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। सच बात तो यह है कि हम कैसे आनंदित रह सकते हैं, कैसे शांति हमारे घर का हिस्सा बन जा सकती है। हम इसको आज जैसे हम अपने घरों में बंद हैं, अपने बड़े बूढ़ों का व अधिकारियों का कहना मानते हुए आदर करें, एक दूसरे से प्यार करें। चैरिटी मस्ट बिगिन फ्रॉम होम। भला काम, धर्म का काम घर से ही शुरू होना चाहिए। याकूब 4:8 में परमेश्वर हमें उत्साहित कर रहा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। यहां प्रभु का वचन हमें आज्ञा दे रहा है कि हम अपनी बुरी चाल से फिरें, प्रकृति के वातावरण के संतुलन को बनाए रखें व लगातार इसका प्रयास करें। जब हम निजी रूप से अपने आप के साथ, अपने परिवार के साथ, समाज के साथ व प्रकृति के साथ सहमति व संतुलन में नहीं रहते, तो फलस्वरूप हम नुकसान ही का सामना करते रहते हैं। भूडौल, बाढ़, जंगलों में आग
व कोरोना जैसी महामारी, यह सब इसी असंतुलन का नतीजा है। परमेश्वर की रचना में हमने प्रकृति में वनों, जंगलों व जानवरों का नाश किया, पानी के प्राकृतिक स्रोतों को दूषित किया, वो खत्म किया। अपने सुख के लिए प्रकृति को लगातार दूषित करते आए हैं हम। आप बेशक कहें कि परमेश्वर को हमारी फिक्र नहीं, हमारा ख्याल नहीं रखता, हमारी चिंता नहीं करता, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि आपके 1 महीने के सोशल डिस्टेंसिंग के व्रत ने आपको वातावरण को शुद्ध कर दिया है। हवा साफ सुथरी हो गई है, गंगा, यमुना व बाकी जल के सोते भी साफ हो गए हैं, इसका पानी पीने के लायक हो गया है। इतने वर्षों का गंध प्रदूषण को 1 महीने के द्वारा इतना असर, यह आपकी प्रार्थना व प्रयासों का उत्तर ही तो है। आइए प्रभु के वचन का प्रत्युत्तर देते हुए उससे वादा करें कि हम अपनी बुरी चाल से फिरेंगे व उसका कहा मानेंगे। दूसरा इतिहास 7:14 में हम यदि देखते हैं तो परमेश्वर ने ऐसी महामारी की स्थिति से निपटने का समाधान दर्शाया और हमें आज्ञा दी इस वचन के द्वारा, जो दूसरा इतिहास 7:14 इस प्रकार परमेश्वर कहता है कि तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तब मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर हमारे प्रति संवेदनशील है, हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है और हम ये जानते हैं उसका वचन सामर्थ है उद्धार तक के लिए। यिर्मयाह 33:3 में प्रभु इस तरह हम को अपने वादे को दर्शा रहा है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनको तो अभी नहीं समझता। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं के प्रति, अपने वादों के प्रति और अपनी वाचाओं के प्रति विश्वास योग्य है। हमारा विश्वास कि उसकी उपस्थिति में छुटकारा, शांति और आनंद है। हम ये जानते हैं कि केवल परमेश्वर ही ऐसी परिस्थिति से हमें, हमारे समाज को, हमारे शहर को, हमारे देश को, हमारे संसार को छुटकारा दे सकता है, दिला सकता है। तो क्यों करना हम उसके वचन को थामे हुए, उसकी आज्ञाओं, चेतावनियों, विधियों को मानते हुए हम आए। प्रार्थना के द्वारा हम सब अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, ताकि परमेश्वर अपने प्रेम के द्वारा हम पर व हमारे परिवार पर, हमारी कलीसिया पर, हमारे शहर पर, हमारे देश व संसार पर अपनी नजर किए रहेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। प्रभु, धन्यवाद देते हैं, तूने हमारी प्रार्थना विनती हमारे मुख से निकलने से पहले ही सुन ली है। तू हमेशा हमारी प्रार्थना सुनता है। हम तेरे छुटकारे व इस संसार में तेरी समृद्धि को देखते हैं। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु कि हम विश्वास करते हुए तेरी महिमा को देखेंगे और तेरी महिमा में चलेंगे। यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन।